रसोई से परे फुसफुसाहट। एक बार नेपाल के एक छोटे से शहर में एक चांदनी रात में युवराज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद के बोझ तले करवटें ले रहा था। बाहर की हवा दूर की चीखों की तरह चिल्ला रही थी, जिससे एक भयानक माहौल बन गया, जिसने पुराने घर को एक अस्थिर शांति में लपेट दिया। रात के मध्य में सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी आवाज गलियारों में गूंज उठी। राज, प्रिय, क्या तुम एक क्षण के लिए रसोई में आ सकते हो? वह आवाज मीठी लेकिन मनमोहक उसकी मां की लग रही थी। चौंककर राज ने अंधेरे में अपनी आंखें झपकाईं। वह जानता था कि उसकी मां आमतौर पर इस समय तक सो रही होती है, लेकिन शायद उसे किसी जरूरी काम में मदद की जरूरत थी। धीरे धीरे वह दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकला और मंद रोशनी वाले दालान में रेंगता हुआ नीचे चला गया। उसके सतर्क कदमों के नीचे दृढ़ लकड़ी का फर्श झरमरा रहा था। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, रसोई की गहराई से एक छायादार आकृति जो उसकी मां जैसी थी ने उसे इशारा किया। राज, करीब आओ, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भूतिया धुन की तरह हवा में गूंज रही थी। जैसे ही राज रसोई में कदम रखने ही वाला था, पीछे से एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वह उछल पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने मुड़कर देखा तो उसकी असली मां दालान में खड़ी थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी थी। राज, वहां मत जाओ, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने फुसफुसाहट भी सुनी। भ्रमित और डरा हुआ राज ने पीछे मुड़कर रसोई की ओर देखा, जहां नकली मां अभी भी खड़ी थी। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। धोखेबाज की आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी। असली मां ने राज के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत की और तेजी से उसे रसोई के आकर्षक प्रवेश द्वार से दूर खींच लिया। यह मैं नहीं हूं राज, वहां जो भी है वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हमें अब वहां से निकलना होगा। जैसे ही वे रसोई से पीछे हटे, फुसफुसाहट तेज और अधिक द्वेषपूर्ण हो गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और हवा एक अस्थिर ऊर्जा से घनी हो गई थी। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपनी मां से लिपट गया। उनके कदमों की आवाज प्रेतवादित घर में गूंज रही थी। कुछ दूरी पर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे रसोई की भयावहता दूर हो गई। झूठी मां की हंसी भयावह रूप से गूंज रही थी, अंधेरे में लुप्त हो रही थी। राज और उसकी असली मां हॉलोरिज की दीवारों के भीतर छुपे खौफनाक रहस्य को पीछे छोड़ते हुए घर से भाग गए। आज तक शहर के लोग उस रात के बारे में बात करते हैं जब एक भूत प्रेत ने अनजाने रहस्यों को फुसफुसाते हुए रसोई के रसातल में बेखबर लोगों को लुभाने की कोशिश की थी। एल्म स्ट्रीट पर स्थित घर परित्यक्त रहा, जो दुनिया के छिपे हुए कोनों में रहने वाली अलौकिक शक्तियों का मूक गवाह था।